लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक को एक और बड़ा झटका लग सकता है। यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी विपक्षी दलों के गठबंधन से अलग हो सकती है। कहा जा रहा है कि जयंत बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि जयंत लगातार इंडिया ब्लॉक के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जानकार कहते हैं जयंत जल्द ही अपने पत्ते खोल सकते हैं। पेश है खास रिपोर्ट। इंडिया को एक और बड़ा झटका, बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी। बीजेपी का आरएलडी को 4 से 5 सीटों का ऑफर। जयंत अखिलेश में मुजफ्फरनगर पर फंसा पेच। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में बिखरता दिख रहा है। चर्चा है कि जयंत चौधरी इंडिया को ठुकराकर एनडीए में आ सकते हैं। भाजपा ने एनडीए के साथ गठबंधन का ऑफर दिया है। भाजपा की तरफ से जयंत चौधरी को 4 से 5 सीटों का ऑफर दिया गया है। वहीं बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जयंत चौधरी का एनडीए में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की ओर से मैं उनका एनडीए फैमिली में स्वागत करती हूँ। Media reports that RLD is soon going to be joining the NDA family, and on behalf of my party, I welcome them. Although I am not really aware of the seat distribution between BJP and RLD, that's I guess a matter, an issue to be discussed between the two parties. यूपी में 2018 उपचुनाव से है गठबंधन। 2018 के लोकसभा उपचुनाव में आरएलडी और सपा का गठबंधन। कैराना सीट पर उपचुनाव में सपा ने तबस्सुम हसन को मैदान में उतारा। तबस्सुम हसन को आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया। इस चुनाव में तबस्सुम हसन की शानदार जीत हुई थी। शिवपाल का दावा, चौधरी हमारे साथ। उधर समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता शिवपाल यादव ने कहा कि आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की अफवाह चल रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आरएलडी हमारे साथ है और आगे चुनाव में भी हमारे साथ ही रहेगी। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। हम जानते हैं सर घूम जाइए सर वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद की हार। रालोद ने सपा बसपा के साथ गठबंधन में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। तीनों सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। बागपत से जयंत चौधरी को भाजपा के सत्यपाल मलिक के हाथों 23,000 वोटों से हार मिली थी। मुजफ्फरनगर में अजीत सिंह को भाजपा के संजीव बालियान ने हरा दिया था। मथुरा में कुंवर नरेंद्र सिंह भाजपा के उम्मीदवार हेमा मालिनी के हाथों पराजित हुए। एनडीए के साथ जा सकते हैं जयंत। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा किया था। इनमें 4 सपा और 4 बसपा के खाते में आई थी, लेकिन आरएलडी को किसी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। यही नहीं, 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी और एक भी सीट नहीं मिली थी। इसलिए संसद के निचले सदन में अगर पार्टी की उपस्थिति चाहिए तो बीजेपी के साथ जाना जयंत की सियासी मजबूरी भी है। इस बीच जयंत चौधरी ने पार्टी के 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए, जिसके बाद उनके एनडीए के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। पहला कार्यक्रम 12 फरवरी को छपरौली में होना था, जहां उनके पिता अजीत चौधरी की जयंती पर आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण होना था, जिसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इसके अलावा दूसरा मथुरा में युवा सम्मेलन कार्यक्रम होना था, जिसे भी टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि नए समीकरणों को देखते हुए इसे भी रद्द कर दिया गया। 2014 के चुनाव में आरएलडी का वोट शेयर। 2 चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़े, मिली हार। मोदी लहर में दिग्गज नेता भी नहीं बचा पाए सीट। 2014 में आरएलडी का 0.9% था वोट शेयर। 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी। अखिलेश से क्यों नाराज हैं जयंत चौधरी?
आपको बता दें कि खबरें हैं कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के प्रस्ताव से नाराज चल रहे हैं। सपा ने आरएलडी को जो 7 सीटें दी हैं, उनमें 4 सीटों पर रालोद के सिंबल पर सपा के उम्मीदवारों को लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके बाद से जाट कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर गठबंधन तोड़ने का दबाव है। वहीं एनडीए में उन्हें 3 से 4 सीटों का ऑफर दिया गया है। इनमें मथुरा और बागपत की सीटें आरएलडी की दी जा सकती हैं, जबकि एक राज्यसभा सीट भी दी जा सकती है। आपको बता दें कि रालोद ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था। इसमें उन्हें 3 सीटें दी गई थी, लेकिन उन्हें एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई थी। वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी रालोद ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से पार्टी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सपा के अपने तर्क हैं। सपा का मानना है कि बीजेपी के संजीव बालियान को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो या तो चौधरी परिवार या फिर हरेंद्र मलिक ही संभव है। लेकिन जयंत की पार्टी का काडर हर हाल में ये अपनी सीट के लिए चाहता है। वो नहीं चाहता कि सपा का कैंडिडेट हो और आरएलडी का सिंबल। यही लड़ाई अब सतह पर आ गई है। दावे तो ये भी किए जाने लगे हैं कि अगर मुजफ्फरनगर पर सपा अपना कैंडिडेट देती है तो आरएलडी कार्यकर्ताओं की नाराजगी संभालना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी को लेकर जयंत का सॉफ्ट रुख। वहीं बीजेपी को लेकर पश्चिमी यूपी में माहौल बदला है। खुद जयंत चौधरी का रुख भी इसका गवाह है। बात 26 दिसंबर 2023 की है। जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया और सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं। उन्होंने यूपी की योगी सरकार को सीधे तौर पर धन्यवाद दिया। जयंत ने एक्स पर लिखा, कल मेरा जन्मदिवस है और इससे अच्छा तोहफा नहीं मिल सकता। उत्तर प्रदेश में 60,224 सिपाही भर्ती में 3 साल की आयु सीमा बढ़ेगी। सीएम योगी ने उचित निर्णय लिया है। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया और अपनी बात मनवाई है। उसके बाद जयंत का दूसरी ट्वीट 1 महीने बाद फिर चर्चा में आया। उन्होंने जननायक और बिहार के पूर्व सीएम दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताई और एक्स पर लिखा, बिहार ही नहीं हर भारतीय के लिए गर्व के पल। सपा से मुजफ्फरनगर सीट को लेकर फंसा पेच। इसके अलावा एक अन्य फैक्टर भी जयंत को सोचने पर मजबूर कर रहा है। सपा ने जयंत को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। कहा जा रहा है कि इनमें 2 सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर सपा नेता चुनाव लड़ेंगे, यानी 2 सीटों पर वैसे भी सपा के नेताओं के हिस्से आनी है और परिणाम भी पूरी तरह पक्ष में आने को लेकर संशय है। भले 7 सीटों पर सपा कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हार जीत और वोट शेयरिंग के समीकरण आशंकित कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में एक बड़ा पेच मुजफ्फरनगर सीट को लेकर भी फंसा है। जयंत इसे अपनी पारंपरिक सीट मानते हैं और चौधरी परिवार वहां से चुनाव लड़ता आ रहा है, लेकिन अलायंस में सपा ने ये सीट आरएलडी को नहीं दी है। चौंका रही बीजेपी की सियासी रणनीति। दरअसल आम चुनाव करीब है और बीजेपी की चुनावी रणनीतियां लगातार चौंका रही हैं। पहले बिहार में महागठबंधन में सेंधमारी की और यूपी में बड़ी ताबड़तोड़ की तैयारी है। खबर तो ये है कि राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी से अलायंस को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। अगर ये संभव होता है तो इसे बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत माना जाएगा, क्योंकि आरएलडी अब तक इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और कुछ ही दिन पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत के साथ सीट शेयरिंग का ऐलान किया था। सवाल उठ रहा है कि आखिर वो क्या वजह है कि आरएलडी यूपी में इंडिया ब्लॉक और एनडीए के लिए क्यों इतनी जरूरी है, या ये दोनों की कोई मजबूरी है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की लहर है और जाट समाज भी राम की भक्ति में डूबा है। ये बात जयंत अच्छे से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि सपा बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में एक सीट नहीं जीत पाए तो इस बार सिर्फ सपा के साथ अलायंस में जीत की उम्मीद करना कितना कठिन रहेगा और इससे पक्ष में किस हद तक परिणाम आ सकते हैं। बता दें कि पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर गठबंधन ने कब्जा किया था। इनमें 4 सपा और 4 बसपा के खाते में आई थी। जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। यही नहीं, 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी। 2019 के आम चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने सपा बसपा के साथ गठबंधन में
3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तीनों सीटों पर दूसरे नंबर पर आई थी। जयंत चौधरी अपने पुश्तैनी क्षेत्र बागपत से चुनाव लड़े और बीजेपी के डॉक्टर सतपाल मलिक ने 23,000 वोटों से हार गए। वहीं मथुरा से आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह को हेमा मालिनी से हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह जाटों के लिए बेहद सुरक्षित माने जाने वाली मुजफ्फरनगर सीट से अजीत सिंह पहली बार चुनाव लड़े थे और बीजेपी के संजीव बालियान से 6500 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अजीत और जयंत चौधरी को सपा बसपा के अलावा कांग्रेस का भी समर्थन मिला था। ये लगातार दूसरा आम चुनाव था जब चौधरी परिवार को खाली हाथ रहना पड़ा था। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की इस छोटी जीत से पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़ा संदेश गया। दंगों के कारण चर्चा में आए मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी की जीत को ध्रुवीकरण का नतीजा माना गया था। संजीव की जीत से मुजफ्फरनगर में चौधरी परिवार की घुसपैठ नहीं हो पाने की धारणा को भी बल मिला था। आरएलडी को 2014 के चुनाव में सिर्फ 0.9% वोट मिले थे। तब सपा और कांग्रेस का साथ मिला था, लेकिन 2019 के चुनाव में बसपा के भी साथ आने से आरएलडी का वोट प्रतिशत बढ़ गया था और 1.7% वोट शेयर हो गया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।